शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में हम विशेष रूप से ब्रह्मा विष्णु के सृष्टि का वर्णन, रुद्र की उत्पत्ति, मनु की सृष्टि, दक्ष का शिवजी को शाप तथा दक्ष यज्ञ की कथा का श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं, ऋषि बोले, वायुदेव, अब हमें सारे मनमंत्र एवं कल्प तथा उन मनमंत्रों में तथा कल्प में होने वाले प्रतिसर्ग का वर्णन करके सुनाएं। वायु बोले, हे ऋषियों सुनिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। उनके एक दिन में 14 मनमंत्र हो जाते हैं। असंख्य होने के कारण उन मनमंत्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो सकता। अब मैं इस समय कल्प की प्रवृत्ति का उदाहरण देकर कहता हूँ। आप लोग फिर अन्य कल्पों की कल्पना इसी के अनुसार कर लेना। अब इस समय 12 कल्प है। इसमें भी 14 मनवंतर हैं। उनमें से 7 का स्वयंभुव तथा अन्य 7 का सावड़िक नाम है। इन 14 में न 7वां त्रैवस्त मनु प्रवर्त है। सारे मनमंत्रों में एक जैसी रचना स्थिर संसार होता है। जब प्रथम कल्प समाप्त होने लगा तब एक ऐसी प्रलयकारक पवन चल पड़ी जिसने वनों को, वृक्षों को, पर्वतों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। तब तीनों देवताओं के मध्य चिंगारी की भांति अग्नि देवता प्रकट हो गए। उन्होंने जगत भर को जला दिया। वर्षा जल से पूर्ण होकर सागर उछल पड़े, फिर संपूर्ण संसार को डुबो दिया। उसके बाद पितामह ब्रह्मा ने देखा कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो गया है। 10 दिशाएं जल से भर गई हैं। तब वे भी नारायण रूप होकर जल पर सुखपूर्वक सो गए। जल का नाम नार जल से उत्पन्न भी जल कहा जाता है। जल ही जिनका स्थान हो वह नारायण शब्द वाच्य है। जब सृष्टि का आदि काल होता है तो श्रुतियां जिस प्रकार ईश्वर को निद्रा से जगाती हैं, उसी प्रकार योगमयी निद्रा में सोते हुए त्रिदिशाधिपति ब्रह्मरूप शिव को भी प्रातः होने पर देवता तथा जनलोक निवासी सिद्धों ने हाथ जोड़ जोड़कर अनेकों स्तुतियों से जगा दिया। उसके बाद निद्रा त्याग कर जल सैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगे। आश्चर्य में पड़कर विचारने लगे। वे ब्रह्मा तो थे ही, अब अपने जनक त्रिलोचन शिवजी का स्मरण किया। उससे उनको ज्ञात हो गया कि पृथ्वी जल में डूब गई है। उसको निकालने के लिए 12 रूप को स्मरण किया। स्वयं पर्वत के समान विशालकाय 12 रूप बनकर अपने दीर्घ निश्वासों द्वारा प्रलय समुद्र को झकझोरते हुए ब्रह्मा जी पृथ्वी लाने के लिए रसातल में चल दिए। फिर उसके बाद 12 रूप वाले ब्रह्मा ने जल के मध्य पृथ्वी को ढूंढा। जब मिल गई तो इसे अपने डालों पर रखकर रसातल से लाए। उस समय उनकी अद्भुत शोभा थी, जिसे देखकर जनलोक निवासी सिद्ध अति से प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा कर फिर प्रसन्नता से नाचने लगे। वायु बोले, हे ऋषिगण, उसके बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता होने लगी। उसके ध्यान में पड़कर उन्हें तपो में मोह पैदा हो गया, जिससे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तब तो बीज कुंभ की भांति अंदर तथा बाहर के अंधकार से व्याप्त, स्तब्ध तथा संज्ञा शून्य होने से सभी मोह से गिरी हुई वृद्धि मुख इंद्रियां, आत्मा, इस प्रकार से आत्मा वाली सृष्टि पैदा हो गई। यह सृष्टि उपयुक्त न थी। यह देखकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए। फिर दूसरी सृष्टि रचना के लिए ध्यान लगाया। उससे पक्षियों की सृष्टि पैदा हुई, किंतु यह सृष्टि अंदर तो ज्ञान वाली और बाहर ज्ञानहीन थी। यह सृष्टि पैदा होते ही कुमार्ग में पड़ गई। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक देवताओं की सृष्टि तीसरी बार रची। यह सृष्टि भीतर बाहर से ज्ञानी वाली एवं ब्रह्मा जी को संतोषकारक थी। फिर उन्होंने ध्यान द्वारा संसार के साधन रूप उग्र दुखयुक्त मानव सृष्टि का निर्माण किया। यह सृष्टि अंदर तथा बाहर से प्रकाशमयी, सूक्ष्म तमोगुण और विशेषकर रजोगुण वाली हुई। ब्रह्मा जी द्वारा प्रथम मैत्र सृष्टि, दूसरी तन्मात्राओं की भूत सृष्टि, तीसरी वैकारिक इंद्रिय संबंधिनी सृष्टि हुई। यहाँ तक बुद्धिहीन प्राकृतिक सृष्टि कहलाई। चौथी सृष्टि मुख्य स्थान हुई। फिर 5वीं वक्र स्रोत से पैदा हुई, पक्षियों की सृष्टि हुई। 6वीं उदर्भ स्रोत से देव सृष्टि हुई। 7वीं अर्वक स्रोत से मानव सृष्टि हुई। 8वीं सृष्टि अनुग्रह वाली। 9वीं तो कुमार सृष्टि हुई। प्राकृतिक सृष्टियां 3 तो ज्ञानहीन हुई एवं वैकारिक मुख्य ज्ञानादिक युक्त 5 सृष्टियां हुई। प्रथम ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार तथा ऋतु यह मानस पुत्र पैदा किए। यह सब राग देश आदि से विमुक्त एवं योग मार्गगामी हुए। तभी तो इस सृष्टि निर्माण में निष्ठान धरकर वहां से चले गए।
यह देखकर सृष्टि की इच्छा से ब्रह्मा जी ने तप किया। तपस्या करते करते बहुत सा समय लग गया, किंतु फल कुछ भी नहीं निकला। बहुत थककर ब्रह्मा जी क्रोध में आकर अश्रुपात करने लग गए। उन आंसुओं के कणों से भूत प्रेत आदि पैदा हो गए। यह देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया। इस कारण देह त्याग कर दिया। उसके बाद प्राण स्वामी नील लोहित भगवान रुद्र ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उनके मुख द्वारा पैदा हो गए। तब तो भगवान रुद्र ने अपने शरीर से 11 स्वरूप पैदा कर दिए और कहा, हे पुत्रों, मैंने आप लोगों को लोकहित के लिए प्रकट किया है, इसी कारण प्रजा रचने के काम में लग जाओ। इस प्रकार की आज्ञा पाकर वे रोने लगे और वहां से भाग गए। इसलिए इन सबका नाम रुद्र विख्यात हुआ। उसके बाद महेश्वर ने ब्रह्मा के मृतक देह में प्राणों का संचार कर दिया। तब तो रुद्र बोले, हे लोक पिता, मैं तुमको फिर जीवित कर दिया है, अब तो सुखपूर्वक उठ बैठो। तब इस प्रकार के मधुर वचन सुनकर ब्रह्मा ने आंखें खोल दी और पास में बैठे हुए रुद्र भगवान को देखकर हाथ जोड़े। फिर कहने लगे कि आपने मुझ पर दया की, जो इस प्रकार मुझको दर्शन दिए। कृपा करके अब यह बतावें कि आप 11वें रूप कौन हैं। तब रुद्र जी बोले, मैं परमेश्वर हूँ, किंतु इस समय तुम्हारा ही पुत्र हूँ, और ये 11 रुद्र तुम्हारी रक्षा के लिए मेरे साथ ही आ गए हैं। अब तो आप मूर्छा त्याग कर ज्ञान प्राप्त करो। मेरी ही कृपा द्वारा पहले की तरह फिर से सृष्टि आरंभ करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी आनंदित होकर शिव नामाष्टक को पढ़ते हुए संसार की आत्मा रुद्र की स्तुति करने लगे। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महेश्वर, आप तो सृष्टि निर्माण के लिए ही मेरे अंगों से पैदा हुए हो, इसी कारण इस कार्य में आप ही मेरे सहकारी बने। यह सुनकर रुद्रदेव ने तथास्तु कहा कि फिर उनकी आज्ञा से ब्रह्मा ने अपने मन से मरीचि आदि 12 पुत्र पैदा किए। रुद्रदेव यह सुनकर सब मानस पुत्र हैं। इनमें देवताओं तथा क्रियात्मक महर्षियों के 12 वंश मिल गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मुख से देवता, गले से पितर, जांघों से दैत्य, गर्भ से मानव, उपस्थित इंद्रिय से राक्षस पैदा किए। ये निशाचर राक्षस बलवान थे, प्राय रजोगुण एवं तमोगुण वाले थे। इस प्रकार सर्प, यक्ष, भूत, गंधर्व आदि पैदा हुए। ब्रह्मा जी के दोनों को काकों से पक्षी एवं वक्ष से दूसरे पक्षी, मुख से बकरी, फिर काकों से उरग, पांव से घोड़े, हाथी, सलभ, मृग, ऊंट, खच्चर, नेवले तथा अन्य जाति के पशु पैदा हुए। रोगों से भरी औषधियां हुई। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से गायत्री एवं 3 वृत्तों वाले स्त्रोत, रतंतर, अग्निष्ठ आदि यज्ञ पैदा हो गए। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिशुधु से छंद, 15 स्त्रोत, भृतसाम तथा सामवेद आदि। पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, 17 स्त्रोत आदि हुए। उत्तर के मुख से 21 आश्याम वाले अथर्ववेद, अनुष्टुपछंद, बैराज आदि हुए। इनके फिर देह द्वारा अनेक भेद हो गए। ये सब के सब अपने अपने कार्य में लग गए। अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर फल भोगने लगे। ब्रह्मा जी स्वयं ही इनके कर्मों के अनुसार सुख दुख, धन, आय, व्यय, संपत्ति आदि विधान कर दिया करते हैं। युग एवं समय के अनुकूल ही सभी प्राणियों के गुण, कर्म, स्वभाव आदि होते हैं। ऋषि बोले, हे वायुदेव, जब सृष्टि का आरंभ होने लगता है तो पहले महेश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न होते हैं। महेश्वर अपनी लीला द्वारा संपूर्ण संसार को रचते हैं। फिर प्रलय समय में अग्नि, विष्णु एवं ब्रह्मा के साथ साथ ही उनका नाश भी कर देते हैं। इस प्रकार सर्वसमर्थ महेश्वर जी का ब्रह्मा का पुत्र होना तो असंभव है। फिर वे ब्रह्मा के पुत्र किस प्रकार हुए, हमारे इस संशय का निवारण करें। वायु बोले, मुनियों, महेश्वर जी ने जगत के निर्माण, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन 3 देवों को पैदा किया। उन्हें एक दूसरे से बड़ी होने की इच्छा पैदा हो गई। तब तो वे महेश्वर जी संतुष्टि के लिए तप करने लगे। उनकी कृपा प्राप्त करके सर्वानंद पद पाया। यह तो महेश्वर जी कल्प कल्प की लीला है। किस कल्प में तप द्वारा प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु को पहले पैदा करते हैं, किसी में महेश्वर की लीला से ब्रह्मा ही विष्णु रुद्र को पैदा कर देते हैं, किसी किसी कल्प में विष्णु ब्रह्मा रुद्र को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार कल्प भेद से ब्रह्मा विष्णु रुद्र एक दूसरे को प्रकट किया करते हैं। जब मेघवाहन नाम का कल्प लगा तो इस समय भगवान विष्णु ने मेघ रूप धार लिया। तब दिव्य 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी को धार रहे। उनके इस दिव्य प्रभाव को देखकर महेश्वर जी ने विष्णु जी को अव्यय शक्ति प्रदान की, जिसमें सर्वात्मा भाव संयुक्त था।
इस प्रकार के विष्णु जी के वैभव को देखकर ब्रह्मा जी को ईश्वर देश पैदा हो गया, क्योंकि विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के साथ मिलकर विश्व निर्माण कर रहे थे। तब विष्णु जी के प्रति ब्रह्मा बोले, मैं तुम्हारा यह हेतु भली भांति जान चुका हूँ, इसलिए आप अब चले जाएं। भगवान महेश्वर ही हम दोनों से विशेष समर्थ एवं हम दोनों के स्वामी हैं। अब मैं उन्हें तप द्वारा संतुष्ट करना चाहता हूँ, जिससे मैं तुमको तथा संपूर्ण विश्व को उनकी कृपा से रच सकूं। इतना कहकर शीघ्र ही वे महेश्वर जी के पास पहुंच गए। उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे, देवाधीश, आपने ही तो अपने बाम अंग द्वारा विष्णु तथा दक्षिण अंग द्वारा मुझ ब्रह्मा को पैदा किया है। फिर हम दोनों एक जैसी सामर्थ्य वाले क्यों नहीं दिखाई देते? आपकी कृपा पाकर विष्णु ने मेरे साथ साथ संपूर्ण विश्व पैदा किया, फिर ईश्वर देश में आकर मुझे फटकार भी दिया। क्या यह विष्णु मुझसे बढ़कर आपके भक्त हैं? इसी कारण आप मुझे भी पारस प्रदान करें, जिससे मैं आपकी शक्ति द्वारा सामर्थ्यवान हो जाऊं। तब इस प्रकार ब्रह्मा जी को प्रार्थना करने पर महेश्वर जी ने तथास्तु कह दिया। तब तो ब्रह्मा जी तत्काल ही सर्वज्ञ हो गए। भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत नाम की शैया पर रत्न जड़ित आभूषणों से भूषित पीताम्बरधारी होकर योग निद्रा में शयन कर रहे थे। तब वहां ध्यान कर ब्रह्मा जी ने उनकी पुरुष सूक्त द्वारा प्रार्थना की। फिर भयानक रूप होकर बोले, हे विष्णु, अंत में तुमको अपने बल द्वारा उसी प्रकार बांधने वाला हूँ, जैसा कि तुमने प्रथम मुझे ग्रस्त कर लिया था। इतना कहकर विष्णु जी को छट पकड़ लिया। फिर करज्यों ही अपनी छाती से लगाने लगे। विष्णु उस समय अंतर ध्यान हो गए। इधर लक्ष्मी अपने पति को इधर उधर देखने लग गईं। विष्णु जी उसे भी दिखाई न दिए। ब्रह्मा जी को क्रोध मूर्ति में खड़े देखकर वह भी अंतर ध्यान हो गईं। अपने पति की लीला तथा पौरुष तो लक्ष्मी जी जानती थीं, इसी कारण दुखित नहीं हुई। तब विष्णु ब्रह्मा जी की दोनों भ्रुकुटियों के मध्य से शक्ति द्वारा प्रकट होकर ब्रह्मा जी को दिखाई देने लगे। इसी कारण हे मुनियों, महेश्वर की कृपा से दोनों ही एक जैसे शक्तिवान थे। तब अपनी अपनी शक्ति द्वारा एक दूसरे की शक्ति को घटाने लगे। उनका द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। उसे देखने के लिए भगवान शंभु वहां प्रकट हो गए, किंतु उन दोनों की शक्ति को अप्रकट रूप से देखने लगे। फिर प्रकट रूप से उनके सामने तुरंत प्रकट हो गए। उनका दर्शन करके ब्रह्मा विष्णु दोनों ने प्रणाम तथा स्तुति की। महेश्वर जी ने अपनी अमोघ शक्ति से उन दोनों का क्रोध निवारण कर दिया। फिर वे अंतर ध्यान भी हो गए। वायु बोले, हे ऋषियों, अब मैं उस रुद्र भगवान की उत्पत्ति का कारण कहता हूँ, जिसके द्वारा नष्ट हुई प्रजा सृष्टि फिर पैदा हो जाती है। ब्रह्मा जी जब अंड से प्रकट होकर कल्प कल्प में जब देखते हैं कि मेरी रची हुई सृष्टि बढ़ नहीं रही, तब अत्यंत ही दुखी हो जाते हैं। इनका दुख मिटाने के हेतु ही उन्हीं कल्पों में महेश्वर की इच्छा से काल स्वरूप रुद्र भगवान पुत्र रूप होकर ब्रह्मा जी से प्रकट हो जाते हैं। फिर कृपा करके ब्रह्मा की सृष्टि बढ़ाते हैं। भगवान शंकर की सृष्टि रचना कार्य के लिए कभी ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, तब आपने स्वरूप जैसे जटाधारी अनेकों रुद्र प्रकट कर दिए। सारे विश्व में वे सभी छा गए। सबके सब भयानक रूप थे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर रुद्र जी से प्रार्थना की, हे रुद्र भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? हमें तो इस भयानक सृष्टि की आवश्यकता नहीं। आप तो इस प्रकार की प्रजा रचना करें जो पैदा भी रहें और मरती भी रहें। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर कुछ हंस पड़े और बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं तो ऐसी ही प्रजा रचूंगा, तुम्हारी चाही नहीं। इसलिए तुम ही मन चाही प्रजा की रचना करो। इस प्रकार आज्ञा देकर आप प्रजा रचना कार्य के लिए विमुक्त हो गए। वायु बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी को अनेकों सृष्टि पैदा करने पर भी प्रजा वृद्धि दिखाई नहीं दी। तब मैथुन द्वारा होने वाली सृष्टि रचना का विचार किया। इसी कारण तप द्वारा महेश्वर जी को संतुष्ट करने का भी उनका निश्चय हुआ। शक्ति के साथ ही श्री महेश्वर जी के ध्यान में संलग्न होकर कठोर तप करने लगे। उससे प्रसन्न होकर आधा रूप स्त्री एवं आधा रूप पुरुष का धार कर महेश्वर जी ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। तब दर्शन करके ब्रह्मा जी अपने आसन से उठकर शक्ति के साथ महेश्वरी को अनेकों स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। हे सर्वगुण निधान महेश्वर जी तथा बड़ी बड़ी अमोघ लीलाएं करने वाली जग की जननी शक्ति देवी, आपकी जय हो। आप तो सभी विश्व की रचना में समर्थ हो, अनेकों वैभव वाली हो, जय हो। इस प्रकार अनेकों स्त्रोतों द्वारा शिव शिवा की स्तुति की। वायु बोले, इस प्रकार शिव शिवा की विविध प्रकार से स्तुति करने पर प्रसन्न होकर
मंद मंद हास्य करते हुए शंकर जी बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारी कामना भली प्रकार समझ गया हूँ। तुम्हारी तपस्या सृष्टि बढ़ाने के लिए ही मैं इनसे प्रसन्न हूँ। यह कहकर महेश्वर जी ने अपने ही अंग द्वारा दिव्य गुणवृत्ति परम शक्ति नारी रूप में प्रकट कर दी। उसे देखकर ब्रह्मा प्रसन्न होकर हाथ जोड़े नम्रता के साथ उस देवी से प्रार्थना करने लगे, हे भगवती, मैं सृष्टि रचना के लिए ही महेश्वर द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ। मैंने मन द्वारा देवता ऋषि आदि रच दिए। ऐसा करने पर भी सृष्टि बढ़ नहीं रही। सृष्टि बढ़ाने के हेतु मैं मैथुन चाहता हूँ। यह तभी हो सकता है जब नारी की रचना हो। इसलिए आप अपने अंशांश द्वारा मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री बनने की कृपा करें, तभी आपके द्वारा सृष्टि वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होकर देवी ने अपनी भ्रकुटियों के मध्य से अपने जैसे तेज वाली एक शक्ति पैदा कर दी। महेश्वर जी ने उस शक्ति को देखा, तब उससे बोले, हे देवी, तुम तप द्वारा ब्रह्मा की आराधना करो और इनकी इच्छा पूर्ण करो। तब उस शक्ति ने महेश्वर जी की आज्ञा स्वीकार कर ली। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्मरूप वाली शक्ति प्राप्त हो गई। फिर महाशक्ति श्री महादेव जी के रूप में समा गई। महेश्वर जी भी अंतर ध्यान हो गए। ऐसा हो जाने पर ब्रह्म शक्ति ने तप करना आरंभ कर दिया। फिर सिद्धि प्राप्त करके ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार दक्ष के यहाँ जन्म लिया। उसी से मैथुन सृष्टि चल पड़ी। वायु बोले, हे ऋषियों, महेश्वर जी की कृपा द्वारा परम शक्ति मैथुन सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने अपने आधे शरीर से तो शतरूप नामक नारी उत्पन्न की और आधे से स्वयंभुव नामक मनु पुरुष पैदा किए। उसी शतरूपा कन्या ने कठिन तप द्वारा परम यशस्वी मनु जी को पति रूप में पाया। इन दोनों से मिलकर मैथुन द्वारा प्रियव्रत उत्तानपाद नामक 2 श्रेष्ठ पुत्र तथा आकृति देवहूति प्रसूति नाम की 3 कन्याएं पैदा हुईं। स्वयंभु मनु ने दक्ष को प्रसूति विवाह दी और आकृति प्रजापति रुचि को विवाह दी। रुचि द्वारा आकृति से यज्ञ पुरुष तथा दक्षिण नामक 2 युगल पुत्र पैदा हुए। प्रसूति से दक्ष, प्रजापति से श्रद्धा, लक्ष्मी, गति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, सती, सनुभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा नामों वाली 24 कन्याएं पैदा की। इनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याएं धर्म के साथ ब्याही गईं। ख्याति आदि 10 भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ एवं अग्नि के साथ ब्याही गईं। ऊर्जा आदि 3 पितरों को समर्पित हुईं। धर्म ने श्रद्धा आदि 13 पत्नियां पाकर उनसे काम से लेकर यश तक 13 सुखोत्तर पुत्र पैदा किए। अधर्म ने हिंसा नामक पत्नी से अधर्म लक्षण वाले दुखोंदा, निकृति आदि पुत्र पैदा किए। यह सब के सब नियमहीन, स्त्री संतति रहित, धर्म विनाशक सिद्ध हुए। दक्ष प्रजापति जी की पुत्री सती जी ने रुद्रदेव को पति पाकर अपने पिता के यज्ञ में पति का अपमान न सहन कर पिता, माता आदि कुटुंबियों की निंदा करके योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। फिर मैना द्वारा हिमाचल की पुत्री हुई, उमा नाम हुआ। कठिन तपस्या द्वारा रुद्र भगवान को फिर पति रूप में प्राप्त किया। भृग ऋषि ने ख्याति नामक पत्नी से लक्ष्मी एवं मनमंत्रधारी धाता विधाता नामक 2 पुत्र पैदा किए। उन दोनों पुत्रों ने तो सैकड़ों हजारों पुत्र पैदा कर दिए। वे सब के सब स्वाम्भु मनमंत्र में भार्गव वंशी कहलाए। मरीचि ऋषि ने स्मृति पत्नी से 4 कन्याओं के साथ पौर्णमास पुत्र पैदा किया। इनका वंश बहुत बड़ा हुआ। इसी वंश से कंश्यप ऋषि उत्पन्न हुए। स्वभूति नामक पत्नी से अंगिरा ऋषि ने अग्निद्र तथा सरभ 2 पुत्र और 4 कन्याएं पैदा की। हजारों पुत्र तथा नीतियों वाले यह सब हुए। प्रीति नामक पत्नी से पुलस्त्य ने दंत अग्नि पुत्र पैदा किया, जो स्वयंभू मनमंत्र में प्रथम जन्म में विख्यात अगस्त्य ऋषि हुए। उनकी सभी संतान पौलस्त्य कहलाई। छमी नामक पत्नी से कर्दम ने आसुरी एवं सहिष्णु पैदा किए। ये त्रिताग्नि जैसे तपस्वी हुए। इनका वंश भी बहुत बड़ा। संतति नामक पत्नी से छतु के बाल खिल्य आदि 60,000 पुत्र हुए। ये सब के सब ब्रह्मचारी सूर्य नारायण को चारों ओर घेरे रहते हैं। अनसुईया पत्नी से अत्रि ऋषि ने सत्यनेत्र, हव्य, आपम मूर्ति, शनैश्चर तथा सोम इस प्रकार 5 पुत्र पैदा किए। श्रुति नामक एक कन्या भी पैदा की। इसी से शंख नामक पुत्र हुए, जो कि ऋषि थे। स्वयंभव मनमंत्र के अत्रि में पुत्रों के बहुत से हजारों पुत्र नाती हुए। वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी में से पुंडरीक,
रजगात्र, अर्धबाहु, सबन, अनय, सुतया एवं शत्रु नामक 7 पुत्र पैदा किए। ये सप्तऋषि हुए। इनके नाम द्वारा इनकी संतान के गोत्र प्रसिद्ध हुए। वशिष्ठ पुत्रों की स्वयंभू मनवंतर में सैकड़ों अरब संख्या में संतान हुई। हे मुनियों, ये सब मैंने ऋषि सृष्टि का वर्णन किया है। अब दूसरों की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रुद्र रूप जो अग्नि हुए, उन्होंने अपनी सुहा पत्नी से पावक, पवमान, शुचि इन नामों के 3 पुत्र पैदा किए। पवमान मंथन की अग्नि है, पावक विद्युत की अग्नि है, सूर्य की अग्नि एवं शुचि कहती है। हव्या एवं सह रक्षा इन 3 अग्नियों के क्रमशः देवता, पितर एवं असुर संज्ञक पुत्र पैदा हुए। इन्हीं के 49 पुत्र हुए। यह तो नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य इन तीनों कर्मों में स्थित हैं। रुद्र स्वरूप एवं रुद्र परायण है, तभी तो अग्नि में होमित पदार्थ रुद्र को ही प्राप्त होती है। हे मुनियों, यह भी मैंने आपको संक्षेप में कह सुनाया। अब पितृवंश सुनिए। बसंत आदि 6 ऋषि पितरों के समान है। ग्रस्त लोगों के 2 प्रकार के पितर होते हैं, अज्यवान, अग्निस्वंत एवं यजवान। ये तो बहिर्षद हैं। स्वधा नामक पत्नी द्वारा अग्निस्वांत पितरों ने जगत प्रसिद्ध मैना तथा भैरषद पितरों ने धरणी नामक कन्या पैदा की। अग्निस्वंत पितरों ने मैना को हिमाचल से ब्याह। मैना द्वारा हिमाचल ने मैनाक कोच नामक 2 पुत्र तथा रुद्र पत्नी उमा एवं परम पावनी गंगा पैदा की। वैश्यद ने धरणी कन्या मेरु को ब्याह दी। धरणी ने तो सुंदर सुंदर गुफाओं वाले तथा दिव्य औषधि वाले मदराचल पुत्र को पैदा किया। भगवान रुद्र के श्राप से दक्ष प्रजापति भी चाक्षुष मनवंतर में इनके पुत्र हुए। वायु बोले, इस प्रकार धर्म आदि के वंश का विस्तार मैंने कह सुनाया। यह तो संक्षेप से कहा गया, पूरा वर्णन तो सैकड़ों वर्षों तक भी असंभव है। मुनि बोले, हे वायुदेव, रुद्र भाया दक्ष नंदिनी सती भगवती ने दक्ष से उत्पन्न अपना शरीर तो यज्ञ में भस्म कर दिया, फिर किस कारण से हिमाचल के घर जन्म लिया? और दक्ष प्रजापति ने शिव निंदा क्यों की? फिर शिव श्राप से दूसरा जन्म पाया। यह आख्यान अब कृपा करके हमें सुनाइए। वायु बोले, हे ऋषिगण सुनिए। एक बार देवता, दैत्य, सिद्ध मुनि आदि शिव दर्शन के लिए हिमालय के शिखर पर पहुंचे। वहां जाकर दर्शन किया। उस समय भगवान देवी सती के साथ दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। ठीक उसी समय देवताओं को साथ लिए अपनी कन्या तथा भगवान शंकर को देखने के लिए दक्ष भी आ पहुंचा। उस समय भगवती सती को अपने पिता के आगमन का ध्यान नहीं रहा। इतना देखकर दक्ष को क्रोध आ गया। केवल अपनी पुत्री द्वारा सम्मान न होने के कारण वह अज्ञानी अपनी कन्या का शत्रु बन गया। इसी कारण भगवान शंकर को तथा कन्या को यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। अन्य सभी कन्या तथा दामादों को बुलवा लिया। नारद जी किसी कारण उस समय कैलाश पर पहुंचे। दक्ष के यज्ञ की सती जी की सभी बहनों को निमंत्रण करने का सभी वृतांत भगवान शंकर तथा सती को कह सुनाया। तब दक्ष के यहाँ जाने की आज्ञा सती भगवती ने आग्रह के साथ भगवान शिव से प्राप्त कर ली। नंदीगढ़ पर सवार होकर वहां पहुंच गई। यज्ञ में सती को आया देखकर दक्ष के क्रोध का पारा चढ़ गया। कुछ भी उसका सम्मान नहीं किया। उस समय सती जी ने अपना सम्मान तथा शिव जी का नाम बुलाना यह देखकर नम्रता के साथ पिता दक्ष से कहा, हे पिताजी, मैं तो आपकी बड़ी कन्या हूँ, मुझे आपने यज्ञ में निमंत्रित क्यों नहीं किया? क्या बड़ी कन्या को एकदम भुला बैठे? ब्रह्मा आदि देवता, दानव, मानव, ऋषि, मुनि सभी आपके इस महोत्सव में आ गए। उन सबका यथेष्ट पूजन भी हुआ, किंतु भगवान शंकर को तुमने पूछा तक नहीं, जो कि सभी चराचर के स्वामी हैं। इससे तो तुमने उनका अपमान किया है, यह अच्छा नहीं हुआ। इतना सुनकर क्रुद्ध हुए दक्ष ने कहा, मेरी अन्य सभी कन्याएं सुपात्र एवं पूजनीय हैं, उन सबके पति भी पूजनीय हैं, केवल तू ही अयोग्य एवं अपूजनीय है, क्योंकि रुद्र तुम्हारा पति तमोगुणी, आलसी, निर्धमी है। इसी कारण तू भी वैसी बन गई है, तभी तो तुम दोनों का सम्मान नहीं हुआ। यह सुनते ही भगवती को क्रोध आ गया। तब सभी सभासदों के सामने बोली, तूने बिना अपराध मेरे पूज्य पतिदेव का बुरे शब्दों में अपमान किया है, इस कारण तू दंडनीय है, क्योंकि विद्या के चोर, गुरु निंदक, शिव द्रोही दंडनीय हुआ करते हैं। तुम शिवनंदक हो, इसलिए तुम्हारे कुल का विध्वंस होगा। यह कहकर जगदम्बा सती जी ने अपना शरीर उस यज्ञ में योगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया। हे ऋषियों, ठीक उसी प्रकार अवसर पर पुत्री पाने के हेतु हिमालय राज तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या सफल करने के हेतु जगदम्बा ने वहां जाकर जन्म लिया।
इधर सती जी के देह त्यागने का सभी वृत्तांत भगवान शंकर को ज्ञात हो गया। तब क्रोध में आकर शंकर जी ने दक्ष तथा भृगु आदि सभी ऋषियों को शाप दे दिया। इस दक्ष ने केवल मेरी पत्नी होने के कारण मेरी प्रिय सती देवी का अपमान किया है, इसलिए वह दक्ष चाक्षुष मन्वंतर में प्रचेता का पुत्र होकर जन्मे। इन जमाइयों का दक्ष ने सम्मान किया है, वे अयोनिज होते हुए भी योनि द्वारा जन्मे। हे मुनियों, भगवान रुद्र के इस प्रकार के शाप से ब्रह्मपुत्र दक्ष का शरीर छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद वह चाक्षुष मन्वंतर में प्राचीन महर्षि का पौत्र एवं प्रचेता का पुत्र होकर जन्मा। इस प्रकार भृगु आदि ऋषि तथा उनके जमाई भी वैवस्वत मन्वंतर में यज्ञ में आकर वरुण देहधारी पैदा हुए। ऋषि बोले, हे वायु, दक्ष तो धर्म एवं अर्थ में लगा हुआ था। भगवान शंकर जी ने उसका यज्ञ किस प्रकार विध्वंस किया, कृपा करके यह कथा सुनाइए। वायु बोले, हे ऋषियों सुनो। इधर तपस्या के फलस्वरूप में हिमाचल राज ने भगवती जगदम्बा को पुत्री रूप में प्राप्त किया। अत्यंत आनंद के साथ अपनी पुत्री पार्वती उमा देवी का भगवान शंकर जी से विवाह भी कर दिया। इसके उपरांत शिव पार्वती जी दोनों बहुत समय तक हिमालय के शिखर पर विराज कर तरह तरह की लीलाएं करते रहे। उसके बाद स्वयंभू मन्वंतर के लगने पर दक्ष प्रजापति शिव शाप से जब प्रचेता के पुत्र हुए तो बड़े होने पर हिमाचल पर्वत पर अश्वमेघ यज्ञ किया। उसमें भगवान शंकर को छोड़कर वसु, मरुदगण, अश्विनी कुमार, पितर, आदित्य, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, महर्षि सबको निमंत्रित किया। और भी जो यज्ञ भाग के अधिकारी थे वे सभी वहां आए। उन सब में शिव भक्ति दधीची ऋषि भी थे। माँ शिव को उपस्थित न देखकर क्रोध में दधीची बोले, चराचर जगत के स्वामी भगवान शंकर को इसी यज्ञ में निमंत्रित क्यों नहीं किया गया? जहाँ पूजनियों की पूजा ना हो वहाँ महान पाप होता है। यहाँ इस यज्ञ में पूजनीय शिव का पूजन नहीं हो रहा, उसके बिना सभी अपूज्य हैं। इसी कारण यहाँ महान उपद्रव होने वाला है। दक्ष, पूजनीय शंकर जी का तुम इस समय पूजन क्यों नहीं कर रहे हो? इसका कारण कहो। तब दक्ष ने कहा, हे ब्रह्म से, यहाँ जटाजूट तथा त्रिशूल धारक 11 रुद्र तो उपस्थित हैं ही, फिर अन्य कौन रुद्र रहा हम नहीं जानते। यह सुनकर दधीची बोले, भगवान शंकर तो यज्ञपति हैं, उनके पूजन न करने से तुमको किसी फल की प्राप्ति नहीं होगी। यह शंकर रुद्र चराचर के स्वामी, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले, सबके अधिष्ठाता हैं। 11 रुद्र भी तो उन्हीं से उत्पन्न हुए। यह सुनकर दक्ष ने कहा, हे दधीची, अब तो यह मंत्र पवित्र हवि स्वर्ण पात्र में रखी हुई केवल भगवान विष्णु के लिए ही है। इस कारण इसका भाग कर आप हवन कराते जाएं, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। हे मुनियों, दक्ष के वचन सुनकर दधीची ने कहा, तुम भगवान शंकर का पूजन नहीं कर रहे हो, तुम्हारा यह यज्ञ सफल नहीं होगा। इतना कह दधीची जी वहां से चले गए। यह संपूर्ण वृत्तांत भगवान शंकर को ज्ञात हो गया। भगवती की प्रेरणा से शंकर ने उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र गण को प्रकट कर दिया। उस गण के 1000 मुख, 1000 नेत्र एवं आयुध वाले 1000 हाथ थे। मस्तक पर आधा चंद्रमा शोभित था। तब उसने पृथ्वी पर घुटने टेक कर हाथ जोड़े और शिव को प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। उसके बाद वीरभद्र की सहायता के लिए जगदम्बा पार्वती जी ने अपने शरीर से भद्रकालिका देवी भी प्रकट कर दी। तब उसे देखकर प्रसन्न होकर शंकर जी से प्रार्थना करने लगा, हे देवादिदेव, क्या सेवा करूं? मुझको आज्ञा करिए। महेश्वर जी बोले, हे वीरभद्र, भद्रकालिका को साथ लेकर जाओ, शीघ्र ही दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो। फिर जगत जननी श्री पार्वती बोली, हे वीरभद्र तथा भद्रकालिके, तुम दोनों योद्धाओं को अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए ही यह प्रकट किया है। उस कारण तुम दोनों शीघ्र ही जाकर दक्ष का यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर डालो, फिर सभी नष्ट करके दक्ष का भी हनन कर दो। इतना सुनकर वीरभद्र ने अपने शरीर से हजारों करोड़ों गण पैदा कर लिए, फिर यज्ञ विध्वंस के लिए चल पड़ा। इस प्रकार से जाते हुए देखकर देवताओं ने आनंद में आकर उन पर फूलों की वर्षा कर दुदुम्बी बजाने लगे। वायु बोले, हे मुनियों, वीरभद्र जी गणों के साथ यज्ञ में पहुंच गए। वह यज्ञ स्थल कुशाओं से आच्छादित स्वर्ण पताकाओं में शोभायमान था। यज्ञ कराने वाले यथोचित वेद मंत्र के घोष से यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ भाग के अधिकारी विष्णु आदि सभी देवता वहां उपस्थित थे। वहां पहुंचकर वीरभद्र जी ने सिंह गर्जना से पृथ्वी आकाश भर दिए। देवता वीरभद्र की गर्जना से डरकर इधर उधर भागने लगे। तब अपने गणों को साथ लेकर वीरभद्र वहां घुस आए। उन्हें आया देखकर दक्ष डर गया, किंतु जैसे तैसे वहां बैठा रहा।
क्रोध में आकर वीरभद्र से पूछने लगा, तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, यहाँ आने का क्या कारण है। यह सुनकर बलवान वीरभद्र गंभीर होकर बोले, अज्ञान के कारण तुम लोगों की अकल मारी गई है, उसे ठिकाने लगाने के लिए आया हूँ। जिस मंत्र द्वारा तुमने प्रथम शिव पूजन नहीं किया, अब उसको बोलकर क्या कर रहे हो। हे विष्णु आदि सभी देवता लोगों, तुम लोगों को भी अपने बल का अभिमान हो रहा है, जिससे उन मंत्रों का अर्थ तुम्हारी समझ में नहीं आया, तभी तो शिव जी का अपमान कर रहे हो। तुम्हारा मत चूर्ण करने के लिए ही मैं आया हूँ। हे मुनियों, इस प्रकार कहकर वीरभद्र ने अपने नेत्रों से अग्नि प्रकट कर दी। उसके द्वारा सारे यज्ञ स्थल को जलाने लगे। गणों ने भी सब यज्ञकर्ताओं को यज्ञ स्तूपों के साथ बांध दिया। यज्ञ पात्र सभी तोड़ तोड़ कर गंगा जी में बहा दिए। अन्न आदि दूषित करके देवताओं को पीटने लगे। इस प्रकार उस यज्ञ में अनेकों प्रकार के विघ्न उपद्रव करने लगे। तब सारी यज्ञ भूमि को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर सभी नर नारियां घबरा उठे। वायुदेव बोले, हे मुनियों, तब इस प्रकार के उपद्रव से सभी देवता डरकर वहां से भागने लगे। वीरभद्र का संकेत पाकर गणों ने उन सबको घेर लिया। वीरभद्र ने सभी देवताओं पर अपने त्रिशूल का प्रहार करके उनके अंग उपांग खंड खंड कर दिए। सरस्वती की नासिका का अग्रभाग, अदिति के हाथ का अगला भाग, अग्नि की बाहु एवं 2 उंगली जितनी जीव, स्वाहा की नासिका का पुट एवं स्तन का अग्रभाग आदि काट दिए। भगदेव की आंखें निकाल ली, पूषा के दांत तोड़ दिए। चंद्रमा को पैर के अंगूठे के नीचे डालकर कुचल दिया। दक्ष का माथा फोड़कर भद्रकाली के अर्पित किया। भद्रकाली भी माथा लेकर आनंद पूर्वक गेंद की भांति उछालने लगी। दक्ष पत्नी बीरणी इस प्रकार कांड देखकर अपने हाथ पैर पटकती हुई हाय हाय मचाने लगी। तब विष्णु भगवान क्रोध में आकर सभी देवताओं को साथ लेकर वीरभद्र के साथ युद्ध करने को उद्यत होकर लड़ने लगे। हे मुनियों, युद्ध के लिए विष्णु आदि देवताओं को देखकर वीरभद्र जी हंस पड़े। तब दिव्य रथ आकाश से उतरा और वीरभद्र के सामने आकर उपस्थित हो गया। शिव प्रेरणा से ही यह रथ ब्रह्मा जी द्वारा लाया गया था। तब हाथ जोड़कर वीरभद्र से प्रार्थना करते हुए बोले, वीरभद्र जी, महेश्वर जी की आज्ञा से यह आपके लिए लाया गया है। आप इस पर सवार होकर युद्ध करें। उधर भगवान शंकर जी उमा के साथ रम्य आश्रम के पास विराजमान होकर तुम्हारे इस पराक्रम को देख रहे हैं। वीरभद्र जी इस प्रकार ब्रह्मा जी का कथन सुनकर आनंद में आ गया। उस रथ पर सवार होकर चंद्रमा की भांति शोभित हुआ शंख बजाने लगा। शंख ध्वनि से सभी देवता डर गए। युद्ध देखने की इच्छा से सिद्ध आदि सभी के सब विमानों में चढ़कर आकाश में आ गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी शांग धनुष पर बाण चढ़ाकर वीरभद्र पर प्रहार किया। यह देखकर वीरभद्र जी ने अपने धनुष पर टक्कोर किया। फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर विष्णु जी के मस्तक का लक्ष्य करके छोड़ दिए। विष्णु जी ने भी वीरभद्र की भुजा का लक्ष्य करके बाण छोड़, इस प्रकार दोनों का भयानक युद्ध छिड़ गया। इस पर वीरभद्र जी ने एक कठोर बाण धनुष पर चढ़ाकर विष्णु जी की छाती पर मारा। तब तो विष्णु जी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। कुछ क्षणों के बाद चेतना में आकर विष्णु जी अपने अस्त्र शस्त्र चलाने लगे तो वीरभद्र जी ने उन अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा शांत कर दिया। फिर एक बाण द्वारा विष्णु जी के धनुष को तथा 2 बाणों से गरुड़ के पंखों को काट कर गिरा दिया। उस समय विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र उस पर चलाने लगे। तब तो वीरभद्र जी ने कुछ भी उपाय नहीं किया, खड़े देखते रहे, किंतु शिव प्रभाव से वह चक्र विष्णु जी को हिला तक नहीं। उसके बाद वीरभद्र जी ने सभी देवताओं को अपने पहने बाणों का लक्ष्य बना दिया, जिससे सभी देवता घायल होकर इधर उधर भाग निकले। उसके बाद वीरभद्र जी के संकेतों से गणों ने सभी देवता बांध लिए। उन देवताओं को दुख में पड़ा देखकर ब्रह्मा जी ने वीरभद्र जी से प्रार्थना की, हे वीरभद्र, आप इन देवताओं का अपराध क्षमा करें। देवता लोग अपने कर्मों का फल भली भांति पा चुके हैं। ब्रह्मा जी के कथन को सुनकर वीरभद्र जी शांत हो गए। उनका क्रोध जाता रहा, देवताओं के बंधन खुल गए। सबने मिलकर वीरभद्र जी को प्रणाम किया और स्तुति की। इसके बाद वीरभद्र जी विष्णु आदि सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के पास पहुँचे। उन्हें आया देख सदाशिव मंद मंद हंस पड़े और बोले, हे देवताओं, अब तुम भय मत करो। तुम लोग तो मेरी हो संतान हो, तो मैं तुम्हारे हित के लिए तुम्हें दंड देता हूँ, क्रोध से नहीं। वायु बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए।
हाथ जोड़कर सदाशिव की स्तुतियां करने लगे। विष्णु बोले, हे शंकर, आप तो रजोगुण, सत्वगुण एवं तमोगुण द्वारा उत्पत्ति, पालन, संहार आदि क्रिया करते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तो आपके ही स्वरूप हैं। आप सबके भीतर बाहर रहने वाले, चराचर के स्वामी, विद्याओं के भंडार, अभिमानियों के मद को चूर्ण करने वाले, सब पर कृपा करने वाले हो। हम लोग सभी आपकी शरण में आए हैं, हमारे अपराध क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव आदिदेव, आप तो दुखियों के दुख हरने वाले हो, इन दुखी देवताओं को सुखी करो। बहुत से देवताओं के शरीर युद्ध में छिन्न भिन्न हो चुके हैं और बहुत से मर भी चुके हैं। आप कृपा करें सभी स्वस्थ हो जाएं और जीवित हो जाएं। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर श्री पार्वती जी की ओर देखते हुए भगवान शंकर जी ने सभी देवताओं का कल्याण कर दिया। उसके बाद भगवान शंकर जी की इच्छा से ब्रह्मा जी ने दक्ष के पापों के अनुसार उसके शरीर पर एक प्रद बकरे का सिर रख दिया। वह जीवित हो गया। उसने स्वयं शिव जी को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा, हे जगत के स्वामी भगवान शंकर जी, आप मुझ पर कृपा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें। मैंने अब समझ लिया है कि जगत के कर्ता धर्ता, पालन संहर्ता सभी कुछ आप ही हैं। इतना कहकर दक्ष जी अश्रु बहाने लगे। दक्ष की प्रार्थना सुनकर सदाशिव संतुष्ट हो गए और उसे अक्षय गणपति बनाकर बोले, हे दक्ष जी, अब तुम भय मत करो। मैंने तो तुम्हें अपने गणों का स्वामी बना दिया है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है सभी तुम्हारे कर्मों का फल था। सारा संसार ही अपने अपने कर्मों में बना हुआ है। जब तक कर्मों का फल नहीं पा लेता तब तक मुक्ति नहीं होती। अब तुम कर्मों का फल भोग चुके हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम लोग अपने अपने स्थान पर जाओ। इतना कहकर भगवान शंकर श्री पार्वती जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता वीरभद्र के पराक्रम का वर्णन करते हुए अपने अपने लोक में चले गए। ऋषि बोले, हे वायुदेव जी, भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान होकर फिर कहाँ पधारे और कहाँ निवास किया? अब आप कृपा करके यह सुनाइए। वायु बोले, हे मुनिजनों सुनिए। मंदराचल पर्वत ने अपने ऊपर शिव पार्वती जी के निवास करने की इच्छा धार कर कठोर तप किया था। भगवान शंकर अब उनकी कामना पूर्ण करने के लिए अपने गणों के साथ मंदराचल पर्वत पर पधारे। मंदराचल पर्वत अनेकों मणियों से चमकता हुआ, अनेकों गुफाओं से शोभायमान, अति रमणीक हो रहा था। तब श्री पार्वती जी के साथ भगवान से वहां निवास करके अनेकों लीलाएं करने लगे। इस प्रकार इन्हें बहुत बड़ा समय गुजर गया। उस समय प्रजा बहुत बढ़ गई थी। उनमें शुंभ निशुंभ नाम के दो दानव पैदा हो चुके थे। अपने स्वार्थ के लिए इन दोनों ने कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें वर देने के लिए कहा। तब दोनों ने अपने आप को अवध्य रहने का वर मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों बलवान हो जाओ, कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। किंतु अयोनिज जन्म रहित जगदम्बा के अंश से उत्पन्न, जिसको किसी भी पुरुष का स्पर्श न होगा, इस प्रकार की कन्या की अभिलाषा करोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। इसीलिए तुम इस प्रकार की अभिलाषा ना करना। इस प्रकार उन दोनों को कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। उस वरदान को पाने से दोनों ने मदोन्मत्त होकर देवताओं को भी जीत लिया और आप इंद्रासन पर बैठकर त्रिलोकी का राज्य भोगने लगे। फिर धर्म मर्यादा को नष्ट करने पर तुल गए। इस प्रकार का अत्याचार देखकर ब्रह्मा जी ने सदाशिव की प्रार्थना तथा स्तुति की और बोले, हे महेश्वर जी, अब आप कृपा करके श्री उमा जी को क्रुद्ध करने की चेष्टा कीजिए, जिससे शुंभ निशुंभ दोनों दैत्यों का नाश हो। यह सारा संसार उनके अत्याचारों से दुखित हो रहा है। इसके नाश से संसार को सुख मिले। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर हंसे, फिर स्त्रियों की बुराई करने लगे। तब तो श्री उमा देवी जी क्रोध से भड़क उठी, क्योंकि आप नारी ही थी और उनके द्वारा नारी कुल उत्पन्न हुआ था। भगवान शंकर से बोली, हे देवादिदेव, मेरे से उत्पन्न हुए स्त्री कुल से मालूम होता है कि आप अप्रसन्न हैं। यदि ऐसा है तो आप इस समय मेरे साथ किस प्रकार निकाल सके हो? पहले मुझे क्यों नहीं जताया गया? यदि मेरे साथ प्रेम नहीं था तो वे विलास क्यों करते रहे? फिर भी आप नारी निंदक हैं तो मैं इस शरीर को त्याग देती हूँ, किसी दूसरे कुल में पैदा हो जाऊंगी। वायु बोले, हे मुनियो, इतना कहकर जगत जननी उठी और तप करने का निश्चय कर लिया। फिर भगवान शंकर जी को संदेह हो गया कि हमारा प्रेम भी क्या नष्ट होने वाला है। तब शंकर जी निम्रता के साथ बोले, हे देवी जी, तुम किस प्रकार की बातें कर रही हो? मेरे आशय को समझे बूझे बिना आप किधर जा रही हो? सारे संसार का मैं पिता हूँ और तुम माता हो। मेरे तुम्हारे संयोग से तो यह संसार पैदा है, काम द्वारा नहीं। इस काम ने मुझे साधारण देवता समझकर
कुछ बाधा पहुंचाई थी। मैंने तो उसे केवल अपनी दृष्टि द्वारा ही भस्म कर दिया था। अब हम किसी अन्य कार्य को करना चाहते हैं, वह कार्य केवल आपके क्रोध द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। मैं तो आपके प्रेम के वशीभूत हूँ, आप संदेह ना करें। श्री उमा जी बोली, हे स्वामिन, मैं आपकी सभी बातें जानती हूँ। पहले भी आप मुझे त्याग चुके हैं, अब भी उसी कारण से त्याग रहे हो। संसार में तो वह स्त्री प्रशंसा योग्य होती है जो पति को प्यारी न लगने पर अपने प्राण ही त्याग दे। मालूम होता है वह मेरा काल वर्ण आपको पसंद नहीं और मेरा बचपन का काली नाम भी आपको पसंद नहीं। उसी कारण अब मैं इस शरीर का तप द्वारा त्याग कर दूंगी। तब शंकर जी बोले, यदि आप यही चाहती हैं तो मेरी अथवा अपनी इच्छा से कोई और रूप धारण करो। उमा जी बोली, मैं आपके द्वारा और रूप नहीं चाहती, मैं तो तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके गौरी बनना चाहती हूँ। भगवान शंकर बोले, हे देवी, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मपद मेरी ही कृपा द्वारा प्राप्त किया है, उनके प्रसन्न करने के लिए तप की क्या आवश्यकता है, वैसे ही उनको बुला सकती हो। श्री उमा जी बोली, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु देवताओं ने आपकी कृपा द्वारा उत्तम पद प्राप्त किए हैं, किंतु फिर भी आपके वियोग से तप करके ही मैंने आपकी प्राप्ति के लिए ही दक्ष के यहाँ जन्म लिया था। इसी कारण आप मुझे रति रूप में प्राप्त हुए और आज भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके गौरी होना चाहती हूँ। इस कथा को यहीं विश्राम देते हुए इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल के अध्याय में कीजिएगा। आगे आने वाली कथा के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।